इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश है, ठीक है। ये सिचुएशन 1 है फॉर परचेजिंग एन एसेट फ्रॉम वेंडर। तो वेंडर से एसेट परचेज करने का एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर, मतलब यहाँ पे हम पेमेंट डिवेंचर इशू करके कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला होगा एट पार। अगर यही पेमेंट वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर को इशू करते किस पे, प्रीमियम पर, प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ वेंडर को पेमेंट करें डिवेंचर के साथ प्रीमियम भी इशू करते, डिवेंचर को किस पे इशू करते, प्रीमियम में। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट भी इशू करते, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम कितना डिवेंचर इशू किए, यहाँ तो रुपया का बात हुआ ना। तो डिवेंचर कितना इशू किए पता करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर, पता करने के लिए जितना मेरा तय हुआ पेमेंट करने का, एसेट खरीदने के बाद जितना मेरा को डिवेंचर के रूप में पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाई बाजार में आप डिवेंचर जब इशू करो क्या रेट चल रहा है, आप उसको पार में इशू करो डिवाइड बाई, सपोज करो फेस वैल्यू 100 है तो डिवाइड 100। अगर आपका फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम इशू करो 10% तो डिवाइड बाई 110। अगर आपका डिस्काउंट इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू 100 चल रहा है तो डिवाइड बाई 90। तो इससे आपको नंबर डिवेंचर मालूम चल जाएगा। तो ये हुआ एसेट खरीदने पर। मान लीजिए टू इशू डिवेंचर टू प्रमोटर, promoter is the first entrepreneur who take initiative to make a registered company, मतलब an organization as a company। प्रमोटर होने के लिए मिनिमम कंपनी के अनुसार 5% का शेयर कैपिटल हिस्सा होना चाहिए। सो एज वेल एज अगर डिवेंचर इशू हो रहा है तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है, और समझा। या डिवेंचर इशू करके कंपनी से वो कंपनी को क्या दे सकता है, एज अ लॉन्ग टर्म लोन ये प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुडविल। यहाँ कहीं कहीं वर्ड आता है ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रमोटर। फिर प्रमोटर को आपको जैसे इशू करना है, मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री दिखा दे रहा हूँ। प्रमोटर अकाउंट डेबिट अगर सिर्फ एट पार होगा तो ये एंट्री होगा, अगर प्रीमियम जुड़ जाएगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, ठीक है। और अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करेगा तो डिस्काउंट कहाँ पे होगा, डेबिट पे, ठीक है। फिर डिवेंचर इशू किया जा सकता है फॉर एक्विजिशन, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है। तो एक्विजिशंस में पहले एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जिस कंपनी को जितना में मैं खरीद रहा हूँ, मैं उस कंपनी का नाम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिजनेस परचेस अकाउंट, ठीक है। अगर एसेट बड़ा है और ये दोनों अमाउंट छोटा है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर नीचे की ओर आएगा तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। ये आपका एंट्री बैठेगा ये वाला बैलेंसिंग फिगर के रूप में। वाइस वर्सा, जिस कंपनी को खरीदा हूँ उसका एसेट लायबिलिटीज को मैं एक्वायर कर रहा हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेस अकाउंट,
अब ये दोनों अमाउंट बड़ा है और एसेट छोटा है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या करके ये निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन भैया हमको पेमेंट तो करना है ना, जो तय हुआ है, तो तय हुआ तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। अगर आप कुछ चीज़ पेमेंट बैंक के थ्रू कर दिए, मतलब इतना तय हुआ था, आपने कुछ कैश में पेमेंट होता, कैश में कर दीजिए पेमेंट। बोलेगा बचा हुआ पैसा हम आपको डिवेंचर के रूप में इशू कर दे रहे हैं। मतलब एक तरीके, बहुत आदमी को ये कंफ्यूज होता ना, तो आप बार बार बोले डिवेंचर के रूप में इशू कर, डिवेंचर तो कर्जा होता है। अरे मेरे भाई, हम डिवेंचर्स को इशू कर दे रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमको इतना कर्जा देना है, तो कम से कम इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा, पार्टी एग्री हो जाता है। अगर हमको इनको 10 लाख रुपये देना है, अभी 10 लाख इंस्टेंटली कैश नहीं है, तो डिवेंचर नाम का डॉक्यूमेंट को रेज कर दीजिए, तो कंपनी में डिवेंचर क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म बोर्विंग में रहेगा। और आपको 10 लाख में जब तक उसको आप पैसा रिडीम नहीं करोगे और 10 लाख रुपए इसको दोगे नहीं, तब तक डिवेंचर तो तुम इनसे वापस अपना ले नहीं सकते ना, तो तब तक तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तब तो इस तरीक़ा से खरीदारी हो सकता है, इस तरीक़ा से डिवेंचर से पेमेंट भी हो सकता है। तो अगर हम एट पार में प्रीमियम करेंगे तो डेट टू, अगर प्रीमियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सारा एंट्री एक साथ नहीं होगा, कोई एक ही होगा, एट पार होगा या प्रीमियम होगा। अगर डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। बस मैं ये जगह बता रहा हूँ कि कौन कौन सा एंट्री कहाँ कहाँ आएगा। और डिवेंचर कितना इशू करना मैंने पहले ही कर दिया कि नंबर ऑफ डिवेंचर पे करने का तरीका है कि आपने कितना रुपया पेमेंट करने बोला है डिवेंचर के रूप में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई रेट। समझ में आया बात?